Today we are going to study from Sunshine book. So everyone be ready with your Sunshine book and open to page number 4343. Write down today's date and CW on the top. Here our topic is be safe. क्या हम पढ़ेंगे बी सेफ। बी सेफ मतलब हमें सुरक्षित कैसे रहना है, वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। वॉच द राइम्स देन सिंग अलॉन्ग विथ एक्शंस। हम बच्चों यहाँ पर राइम्स दी गई है, कुछ पोएम्स हैं। फर्स्ट पोएम है इन द स्विमिंग पूल, सेकेंड है क्रॉस द स्ट्रीट, थर्ड वन इज बोर्ड द बस। हमें यहाँ पर स्विमिंग पूल में जब जाते हैं तब हमें कैसे सेफ रहना है वो हमें यहाँ पर सिखाया गया है। फिर हम सीखेंगे कि रोड क्रॉस करते वक्त हमें कैसे सुरक्षित रहना है। और थर्ड वन इज बोर्ड द बस, जब हम बस में चढ़ते हैं तब हमें कौन सी सुरक्षा बरतनी है वो हम ये राइम के थ्रू आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं यहाँ पर इन द स्विमिंग पूल। जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तब हमें कौन सी सेफ्टी बरतनी है वो हमें यहाँ पर सिखाया गया है। I love to go swimming in a swimming pool. I try my very best to follow every rule. I always make sure mom or dad is with me. I want to be safe as I can be. तो बच्चों यहाँ पर हमें बताया गया है I love to go swimming in a swimming pool. मुझे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना अच्छा लगता है। I try my very best to follow every rule. आपको पता है जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। I try my very best to follow every rule. वहाँ पर जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसे मैं फॉलो करूँ, उसे मैं अच्छी तरीके से निभाऊँ। I always make sure mom और dad is with me. मुझे ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं स्विमिंग पूल में जाऊँ तब मेरे साथ मॉम और डैड मतलब मेरे मम्मी या तो पापा मेरे साथ हो। I want to be safe as I can be. I want to be safe मतलब मुझे पानी में जाऊँ तब अपने आप को सुरक्षित रखना है। As safe as I can be, मैं अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों ये हमने सीखी हमारी राइम इन द स्विमिंग पूल। तो आप याद रखोगे ना कि जब भी हम स्विमिंग पूल में जाएंगे तब हमें क्या क्या करना है। एक बार फिर से दोहराते हैं कि स्विमिंग पूल में जाएंगे तब हम क्या करेंगे। पानी में जब भी गिरेंगे तब हम याद रखेंगे कि हमारे साथ हमारे मम्मी पापा या तो कोई बड़ा हमारे साथ हो, और वहाँ पर जो नियम दिए गए हैं उसे हमें अच्छी तरीके से निभाने हैं और अपने आप को सुरक्षित रखना है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट राइम, क्रॉस द स्ट्रीट। हमें रोड क्रॉस करते वक्त कैसे सेफ रहना है यहाँ पर सिखाया गया है। पर बच्चों सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि हमें रोड पर अकेले जाना ही नहीं है। आप तो बहुत छोटे हो तो हमें अकेले रोड पर जाना चाहिए नहीं, और रोड क्रॉस तो हमें हमेशा बड़ों के साथ ही क्रॉस करना है। राइट चिल्ड्रन। यहाँ पर पढ़ते हैं हमारी राइम, क्या लिखा गया है चलो पढ़ेंगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, look both ways before you cross the street. Left right left, left right left, use your eyes before your feet. इसका मतलब है लेफ़्ट राइट लेफ्ट। हमें रोड क्रॉस करते वक्त लेफ्ट मतलब बाएं बाजू, दाई बाजू और बाई बाजू। लेफ्ट मतलब बाई साइड, राइट मतलब दाएं साइड और वापस बाई साइड। हमें रोड क्रॉस करते वक्त दोनों साइड देखना है, लेफ़्ट साइड भी देखेंगे, राइट साइड भी देखेंगे और एक बार फिर से हम लेफ़्ट साइड देखेंगे। लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट। रोड क्रॉस करने से पहले हमें दोनों साइड देखना है। दोनों साइड देखने के बाद हमें जो रोड है उसे क्रॉस करना है। लेफ़्ट राइट लेफ्ट, लेफ़्ट राइट लेफ्ट, यूज़ योर आइज बिफोर योर फीट। लेफ़्ट मतलब बाई साइड, राइट मतलब दाई साइड और लेफ़्ट मतलब वापस बाई साइड।
तो जब भी हम रोड क्रॉस करें, दोनों साइड देख के हमें रोड को क्रॉस करना है। यूज़ योर आइज बिफोर योर फीट। यूज़ योर आइज बिफोर योर फीट इसका मतलब होता है कि दोनों साइड देख के फिर हमें रोड को क्रॉस करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने सीखी राइम क्रॉस द स्ट्रीट। आप सबको पता चला ना कि हमें रोड क्रॉस अकेले अकेले नहीं करना है, और जब भी कोई बड़ा हमारे साथ हो तब हमें रोड को क्रॉस करना है। और रोड क्रॉस करते वक्त हमें कैसे सुरक्षा बरतनी है, दोनों साइड पहले देखेंगे अच्छी तरीके से, और कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तब हम रोड को क्रॉस करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट राइम। अवर नेक्स्ट राइम इज बोर्ड द बस। बोर्ड द बस। बोर्ड द बस मतलब यहाँ पर देखो, ये बच्चे स्कूल बस में चढ़ रहे हैं, और स्कूल बस में चढ़ते वक्त हमें कैसे सुरक्षा बरतनी है वो हम यहाँ पर सीखते हैं। बोर्ड द बस स्टैंडिंग इन अ क्यू। स्लोली 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 आई विल गेट इन आफ्टर यू। यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हम बस में चढ़े, क्यू मतलब हमें एक लाइन में, एक कतार में खड़ा रहना है और अपना टर्न आने का वेट करना है। हमें धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, देखो ये जो गर्ल है चोटी वाली, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई, वो स्कूल बस में यहाँ पर ऊपर चढ़ रही है, और उसके पीछे ये लाइन में जो बच्चे खड़े हैं वो कितने आराम से खड़े हैं। वो अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी पुश नहीं कर रहे हैं, उसे धक्का नहीं लगा रहे हैं। जब भी हम बस में चढ़े तो हमें हमेशा कतार में, एक लाइन में खड़े रहना है। ओके चिल्ड्रन, हमें यहाँ पर सिखाया गया है कि स्कूल बस में चढ़ते वक्त हमें एक लाइन में, एक कतार में खड़ा रहना है और स्लोली स्लोली चढ़ना है, धक्का मुक्की करके नहीं चढ़ना है। कैसे चढ़ेंगे? स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे, और अपने टर्न का वेट करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर हमने कौन सी राइम सीखी और हमने कहाँ कहाँ सुरक्षा बरतनी है वो हमने सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि स्विमिंग पूल में हम जाएंगे तब कैसे सेफ रहना है, फिर रोड क्रॉस करते वक्त हमें कैसे सेफ्टी बरतनी है, और फिर हमने क्या सीखा, स्कूल बस में चढ़ते वक्त हमें कैसे सुरक्षा बरतनी है। तो यहाँ पर ये राइम्स को आपको पढ़ना है और यह पेज को कंप्लीट करना है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पेज। यहाँ पर भी हम लिखेंगे आज की डेट एंड CW, लुक एंड लर्न। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, यह पिक्चर्स को हम देखेंगे और इससे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीड करते हैं, क्या लिखा है, दिस इज़ अनीता। यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अनीता। ये कौन है? ये जो गर्ल है इसका नाम है अनीता। शी वॉन्ट्स टू टेल यू समथिंग। अनीता कुछ हमें बताना चाहती है। हम देखेंगे अनीता हमें क्या बताना चाहती है। बी सेफ एट स्कूल। बी सेफ मतलब क्या होता है, हमें स्कूल में कैसे सुरक्षित रहना है वो आज हमें यहाँ अनीता सिखाने वाली है। देखते हैं सबसे पहले क्या है, डू नॉट पुश एनीवन। डू नॉट पुश एनीवन मतलब हमें किसी को धक्का नहीं देना है। ये चीज़ तो हमें हमेशा याद रखनी है बच्चों। जब भी हम स्कूल में आएंगे तभी भी याद रखना है, और जब हम घर में खेल रहे हैं तभी भी ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें खेलते वक्त किसी को धक्का नहीं लगाना है। डू नॉट रन ऑन टेबल्स। अभी तो आप स्कूल आते नहीं हो, पर जब भी स्कूल आओगे ये चीज़ हमें याद रखनी है कि बेंच के ऊपर, टेबल्स के ऊपर रन मतलब हमें दौड़ना नहीं है, क्योंकि हम दौड़ते दौड़ते, भागते भागते गिर गए तो हमें क्या आएगा, चोट आएगी। सो डू नॉट रन ऑन टेबल्स, हमें टेबल्स पर दौड़ना नहीं है। और थर्ड सेंटेंस इज डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स मतलब जो वरांडा होता है उसमें भी हमें दौड़ना नहीं है। हम दौड़ेंगे, भागेंगे तो गिर जाएंगे और गिरने से हमें चोट आएगी, और हमारे साथ साथ हमारे जो फ्रेंड्स हैं उससे भी धक्का लगा तो वो भी गिर जाएंगे। सो डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स।
ऑलवेज वॉक इन अ क्यू, हमें हमेशा एक क्यू मतलब एक लाइन में कतार में चलना है, हमें धक्का देना है नहीं, हमें हमेशा कॉरिडोर में चलेंगे या तो फिर क्लास में से बाहर आते वक्त हमें हमेशा हाथ पीछे रखकर एक लाइन में चलना है। तो बच्चों, जब भी आप स्कूल में आओगे तो आपको क्या सेफ्टी बरतनी है और कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमें किसी को धक्का नहीं लगाना है, हमें टेबल्स के ऊपर चढ़ के हमें दौड़ना नहीं है, हम कॉरिडोर में भी बिल्कुल नहीं भागेंगे और हम हमेशा एक लाइन में चलेंगे, एक क्यू में चलेंगे। तो जितनी सारी चीज़ें अनीता ने हमें सिखाई है वो सारी चीज़ हम याद रखेंगे। थैंक यू अनीता। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पेज। यहाँ पर अनीता क्या सिखा रही है? बी सेफ एट होम। यहाँ पर उसने हमें स्कूल में कैसे सेफ रहना है वो हमें सिखाया। अभी हम घर पर कैसे सेफ रहेंगे वो हम यहाँ पर सीखते हैं। डू नॉट प्ले विथ फायर, मतलब हमें आग के साथ नहीं खेलना है। ऐसी चीज़ें जिससे आग लग सकती है वो चीज़ों को हम नहीं छुएंगे। इसके हाथ में है मैच बॉक्स, मैच बॉक्स के साथ हमें नहीं खेलना है। गैस के पास भी हम नहीं जाएंगे। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स मतलब बच्चों कि जो चीज़ें आगे से तेज़ धार वाली होती है वो चीज़ों से हमें नहीं खेलना है। देखो यहाँ पर ये लड़की के पास में ये क्या है? टेबल पर नाइफ, चाकू है। चाकू को हमें छूना है? बिल्कुल भी नहीं। देखो उसका हाथ कट गया और उसके हाथ में से खून निकल रहा है। हमें कोई भी चीज़ नहीं काटनी है। हम मम्मी पापा की हेल्प या तो फिर दादी की, भैया की हेल्प लेंगे काटने के लिए। हमें खुद कुछ भी काटना नहीं है। और शार्प चीज़ें जैसे कि ब्लेड, सीजर्स, ये चीज़ों को भी हमें नहीं छूना है जिससे हमें चोट आ सकती है और हमारी उंगलियां कट सकती है। So children, do not play with sharp objects. Now our next sentence is do not leave your things on the floor. इसका मतलब है कि खेलने के बाद हमें हमारी चीज़ों को फ्लोर पर, ज़मीन पर ऐसे ही नहीं रखना है। देखो हम खेलने के बाद हमें हमारी चीज़ों को, टॉयज़ को वापस उसकी सही जगह पर रखना है। नहीं रखेंगे तो क्या होगा? देखो ये लड़की का पैर टॉयज़ के ऊपर गिरा और वो स्लिप हो रही है। हम ऐसे गिर सकते हैं, हमें चोट आ सकती है। तो हमें खेलने के बाद टॉयज़ को उसे उसकी सही जगह पर रखना है। सो डू नॉट लीव योर थिंग्स ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट वन इज do not put your hand or fingers into the electric sockets. देखो यहाँ पर है ये स्विच बोर्ड। आपने देखा है ऐसा स्विच बोर्ड आपके घर में? नहीं देखा? ओके, मैडम आपको दिखाते हैं स्विच बोर्ड कैसा होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर है ये एक स्विच बोर्ड जहाँ पर ये सारी स्विचें लगी हुई है जिससे हम लाइट को ऑन ऑफ करते हैं, फैन को ऑन ऑफ करते हैं। ये है रेगुलेटर जिससे फैन की स्पीड ज़्यादा या तो हम कम करते हैं। और यहाँ पर है ये स्विच होल्डर। ये जो होल्डर है उसके अंदर ये जो होल्स है उसमें हमें उंगली नहीं डालनी है। इसके अंदर हम अगर उंगली डालेंगे तो हमें शॉक लगेगा, करंट लगेगा। सो चिल्ड्रन, डू नॉट पुट योर हैंड और फिंगर्स इनटू द इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स विथ वेट हैंड्स। यहाँ पर लिखा है कि जो अभी हमने स्विच बोर्ड देखे उसे वेट हैंड्स मतलब गीले हाथों से बिल्कुल भी छूना नहीं है। अगर हम बच्चों इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को गीले हाथ से छुएंगे तो हमें करंट लगेगा, शॉक लगेगा। सो हमें गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को छूना नहीं है। तो यहाँ पर अनीता ने हमें घर में कैसे सेफ रहते हैं वो सिखाया। तो आपको याद रहेगा कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी है
जिससे आप सेफ रहोगे। हम क्या नहीं करेंगे? हम फायर के साथ नहीं खेलेंगे, शार्प ऑब्जेक्ट को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। वी विल नॉट लीव आवर थिंग्स ऑन द फ्लोर, राइट चिल्ड्रन? और इलेक्ट्रिक पॉइंट को बिल्कुल नहीं छुएंगे, राइट चिल्ड्रन? तो यहाँ पर अनीता ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। सो थैंक यू सो मच अनीता। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पेज। अभी हम यहाँ पर देखते हैं अनीता हमें क्या सिखा रही है। बी सेफ ऑन द रोड। हमें रोड पर क्या सुरक्षा बरतनी है वो हम अभी यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले है डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस। आप बस में जाते हो, बस में जाते वक्त हम हमारा हाथ या तो फिर हमारा हेड मतलब हम सर खिड़की से बाहर नहीं निकालेंगे। डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस। यहाँ पर दिखाया है ये जो लड़का है वो विंडो के पास बैठा है और विंडो में से ये देखो उसने हाथ और अपना सर विंडो से बाहर निकाला है। ये डेंजरस हो सकता है। हमारा हाथ या तो फिर हमारा सर पीछे से अगर कोई व्हीकल आता है तो उससे टकरा सकता है और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। हम जब भी बस में जाएंगे तब ऐसे हमारा हाथ या तो हमारा सर हम विंडो से बाहर नहीं निकालेंगे। ओके चिल्ड्रन? तो ये हमें याद रखना है कि जब भी हम बस में बैठे हमें अच्छी तरीके से बैठना है, हाथ को अंदर लेके। हम कभी भी कुछ भी दिखाने के लिए हमारा हाथ विंडो से बाहर नहीं निकालेंगे और कुछ भी बाहर देखने के लिए हम हमारा सर विंडो से बाहर नहीं निकालेंगे। सो टेक केयर व्हेन यू आर सिटिंग इन द बस। नेक्स्ट वन इज डू नॉट क्रॉस द रोड विदाउट एन एडल्ट। यहाँ पर लिखा है कि रोड क्रॉस करते वक्त हमें बड़ों की मदद लेनी है। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे साथ घर का कोई एडल्ट हो तभी हम रोड को क्रॉस करेंगे। हमें अकेले अकेले रोड को क्रॉस नहीं करना है। डू नॉट टॉक टू पीपल यू डू नॉट नो। यहाँ पर हमें सिखाया है कि हमें अजनबियों से बात नहीं करनी है। जिसे आप नहीं जानते हो ऐसी व्यक्ति से हम बात नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर ये जो लड़का है वो अननोन स्ट्रेंजर से कुछ गिफ्ट ले रहा है। हमें ऐसे गिफ्ट किसी से भी नहीं लेनी है। जो व्यक्ति को, जो पर्सन को हम नहीं जानते हैं वो हमें चॉकलेट्स या तो गिफ्ट कुछ भी चीज़ दे वो हमें लेनी नहीं है। तो बच्चों हम अजनबी से बात नहीं करेंगे। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट और एनीथिंग फ्रॉम द स्ट्रेंजर और फ्रॉम द अननोन पर्सन, राइट चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट सेफ्टी हैबिट, ऑलवेज वेयर द सेफ्टी बेल्ट व्हाइल इन द कार। हम जब भी कार में बैठते हैं तब हमें सेफ्टी बेल्ट पहनना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, ऑलवेज वेयर द सेफ्टी बेल्ट व्हाइल इन द कार। सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे तो हम सेफ रहेंगे। जो ड्राइवर है वो गाड़ी चलाते वक्त अचानक सडनली उन्होंने ब्रेक लगाई तो हम आगे की ओर ना चले जाए, इसीलिए हमें सेफ्टी बेल्ट पहनना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रहे। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। इसका मतलब है हमें रोड पर नहीं खेलना है। खेलने के लिए हम कहाँ जाएंगे? गार्डन में या तो फिर ग्राउंड में जाकर खेलेंगे, पर हम रोड पर नहीं खेलेंगे। रोड पर खेलने से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। सो चिल्ड्रन डू नॉट प्ले ऑन द रोड। तो यहाँ पर रोड पर चलते वक्त हमें क्या सेफ्टी बरतनी है, हमें खेलेंगे। हम यहाँ पर हमने सीखा कि जब भी हम बस में जाएंगे, बस में जाते वक्त बस में से हम हमारा शरीर का एक भी हिस्सा बाहर नहीं निकालेंगे, राइट चिल्ड्रन? हमें रोड क्रॉस करते वक्त बड़ों के साथ रहना है, अकेले अकेले रोड को क्रॉस नहीं करना है। हम अजनबी से कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, चाहे वो चॉकलेट्स हो या तो फिर गिफ्ट। हम अननोन पर्सन से बात नहीं करेंगे।
फिर हमने सीखा कि जब भी हम कार में जाएंगे तब हमें हमेशा सीट बेल्ट पहनना है। और हमने सीखा कि हम रोड पर खेलने नहीं जाएंगे, जब भी हमें खेलना है तब हम गार्डन में जाएंगे या तो फिर हम ग्राउंड में खेलेंगे। तो बच्चों, आज हमने सीखा बी सेफ, स्विमिंग पूल में कैसे सेफ रहना है। फिर हमने सीखा कि रोड क्रॉस करते वक्त हमें क्या सेफ्टी बरतनी है, बस में चढ़ते वक्त हमें कौन सी चीज़ों को याद रखना है, ये हमने सीखा। फिर अनीता ने हमें ये भी सिखाया कि जब हम स्कूल में आएंगे तब हमें कौन सी चीज़ों को नहीं करना है। और अनीता ने ये भी सिखाया कि जब हम घर में रहेंगे तब कौन सी चीज़ों को नहीं करेंगे, है ना। अनीता ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है जो हमें घर में नहीं करनी है। और अनीता ने हमें ये भी सिखाया हाउ टू बी सेफ ऑन द रोड। राइट चिल्ड्रन, सो टेक केयर एट योर होम, बी सेफ, बाय बाय।